अस्सलाम वालेकुम। अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है, और वो है सोशल मीडिया पर शराब की तशहीर वाले मवाद का कानूनी पहलू। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ना सिर्फ हमें अपने कानूनी हुकूक का पता चलता है, बल्कि हम अपने माशरे और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ऑनलाइन मौजूद नुकसानदा मवाद से बचाने के लिए अपना एक जिम्मेदाराना किरदार भी अदा कर सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इस गुफ्तगू में हम तमाम अहम कानूनी और अमली नुकात को बिल्कुल वाज़े कर देंगे। और हाँ, अगर आपको ये मालूमात अहम लगे तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये जानना ज़रूरी है, और मज़ीद ऐसी रहनुमाई के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए देखते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या कुछ जानेंगे। हम सबसे पहले ऑनलाइन मवाद के इस मसले को समझेंगे, फिर पाकिस्तान के कानूनी ढांचे पर एक नज़र डालेंगे, और उसके बाद कदम ब कदम देखेंगे कि आपके पास क्या अमली रास्ते मौजूद हैं, एक सादा सी रिपोर्टिंग से लेकर बाकायदा कानूनी कार्रवाई तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ऐसा मवाद देखते हैं जो शायद हमें ठीक ना लगे, लेकिन यहाँ हमारा मकसद किसी पर अखलाकी बहस करना नहीं है, बल्कि खालिसतन कानून की नज़र से ये देखना है कि जब ऐसा मवाद हमारे सामने आए तो पाकिस्तान का कानून हमें क्या इख्तियारात देता है। तो असल मसला है क्या? मसला ये है कि एक तरफ ऑनलाइन दुनिया की आज़ादी है और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अपने कवानीन हैं। जब इन दोनों में टकराव होता है तो एक कानूनी सवाल पैदा होता है। ये सिर्फ किसी की ज़ाती पसंद या नापसंद का मामला नहीं, बल्कि इसकी एक वाज़ेह कानूनी हैसियत है जिसे समझना हर शहरी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से कवानीन हैं जो इस पूरे मामले की बुनियाद फराहम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इस मसले पर रहनुमाई के लिए हमें सबसे पहले किस कानूनी दस्तावेज को देखना चाहिए? सबसे बड़ी कानूनी अथॉरिटी कौन सी है? और जवाब है आईन पाकिस्तान। ये बहुत दिलचस्प बात है कि हमारा आइन खुद अपने आर्टिकल 37H में रियासत को ये जिम्मेदारी देता है कि वो शराबनोशी की रोकथाम करे। ये कोई आम कानून नहीं है, बल्कि ये हमारी रियासती पॉलिसी का एक बुनियादी असूल है। आइन तो हो गई बुनियाद। अब इसके नीचे 3 बड़े क़वानीन हैं जो इस मामले को देखते हैं। पहला है इम्तिनाए ऑर्डर 1979, जो सीधा सीधा शराब की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाता है। दूसरा है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसकी दफ़ा 292 और 294 अवामी मकामात पर फैश मवाद से मुताल्लिक हैं। और तीसरा और आज के दौर में सबसे अहम पीका एक्ट 2016, जो ख़ास तौर पर ऑनलाइन दुनिया में इस किस्म के गैर कानूनी मवाद से निमटने के लिए बनाया गया है। अब जाहिर है ये कवानीन आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी तशरीह और बारीकियों को समझना एक आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यही वो मकाम है जहां लीगल ब्रिज LLP जैसी आलमी तजर्बाकार फर्म की पेशावराना कानूनी रहनुमाई बहुत अहम हो जाती है, ताकि कानून को सही तरीके से समझा और इस्तेमाल किया जा सके। चलें, अब अमली इक़दामात की तरफ आते हैं। अगर आप ऐसा कोई मवाद देखते हैं तो आपका सबसे पहला और सबसे आसान कदम क्या होना चाहिए? बहुत आसान है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहीं आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप फ़ौरन इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट करते वक्त वजह के तौर पर मुकामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी यानी वायलेशन ऑफ लोकल लॉज का इंतखाब करना सबसे ज़्यादा मौसर होता है। ये आपका पहला और तेज़ तरीन दिफा है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने रिपोर्ट किया और प्लेटफॉर्म ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्या? अब वक्त है कि इस मामले को कौमी इदारों तक ले जाया जाए। यहाँ 2 अहम इदारे हैं, PTA और FIA। इनके काम में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, PTA का बुनियादी काम मवाद को ब्लॉक करवाना है, यानी उस तक लोगों की रसाई को रोकना, जबकि FIA का काम उस मवाद को बनाने और फैलाने वाले लोगों के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी मुजरिमाना तफ्तीश करना है। तो अगर आपका मकसद सिर्फ मवाद को ब्लॉक करवाना है तो आप पीका एक्ट की दफ़ा 37 के तहत सीधा PTA के पास बाकायदा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तान के अंदर इस गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट से हटवाना। लेकिन जब आप FIA के पास जाते हैं तो ये एक संजीदा मुजरिमाना मामला बन जाता है। यहाँ ये यकीनी बनाना कि आपकी शिकायत कानूनी तौर पर मजबूत हो और तमाम ज़रूरी शवायद के साथ हो, बहुत ज़्यादा अहम है। इस मरहले पर कानूनी मदद जो लीगल ब्रिज LLP जैसी फर्में फराहम करती हैं, आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद होने से बचा सकती है। अब हम इन इक़दामात की बात करते हैं जो ज़्यादा संजीदा नौइयत के हैं और जिनके लिए आपको लाजमी तौर पर पेशावराना कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ 2 बुनियादी रास्ते हैं। पहला, एक बाकायदा लीगल नोटिस भेजना, और दूसरा, अगर नोटिस का असर ना हो तो फिर फौजदारी यानी क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ करना। अच्छा, ये कानूनी नोटिस होता क्या है?
اسے سادہ لفظوں میں سمجھیں تو یہ عدالت جانے سے پہلے ایک رسمی آخری وارننگ ہے۔ ایک وکیل اس شخص یا کمپنی کو یہ نوٹس بھیجتا ہے اور صاف صاف بتا دیتا ہے کہ وہ یہ غیر قانونی کام بند کر دیں، ورنہ ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور ایک بات سمجھ لیں، ایک مؤثر قانونی نوٹس لکھنا ہر کسی کا کام نہیں۔ اس میں صحیح قوانین کا حوالہ دینا، واضح ثبوت پیش کرنا اور ایک ٹھوس مطالبہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کارپوریٹ اور دیوانی قانون کا گہرا علم ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لیگل برج LLP جیسی فرموں کی خدمات ایسے معاملات میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ فوجداری کارروائی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس کا مطلب ہے باقاعدہ کورٹ کیس، جس میں پاکستان پینل کوڈ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے، ثبوت اکٹھے کرنے پڑتے ہیں اور ایک لمبے عدالتی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس پیچیدہ سفر میں ایک قابل وکیل کی نمائندگی کے بغیر آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایک تجربہ کار قانونی ٹیم جیسے لیگل برج LLP نہ صرف آپ کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ آپ کو ممکنہ قانونی خطرات سے بھی بچاتی ہے۔ تو چلیں اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس کا ایک خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ساری تصویر آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے۔ جیسا کہ آپ اس ٹیبل پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس کئی آپشنز ہیں۔ سب سے آسان اور فوری قدم پلیٹ فارم پر رپورٹنگ ہے، اس کے بعد حکومتی اداروں یعنی PTA اور FIA سے رابطہ ہے، اور آخر میں سب سے سنجیدہ اور مؤثر قدم قانونی نوٹس اور عدالتی کارروائی ہے۔ آپ صورتحال کی سنگینی کے مطابق ان میں سے کوئی بھی راستہ چن سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم شہری اپنے قانونی حقوق سے واقف ہوتے ہیں تو ہم نہ صرف ملکی قوانین کا نفاذ کروانے میں مدد کرتے ہیں، بلکہ اپنے معاشرے اور خاص طور پر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ ڈیجیٹل ماحول بنانے میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے، قانونی مشورہ ہمیشہ مسئلہ پیدا ہونے کے بعد نہیں لیا جاتا۔ ایک ذمہ دار اور دانشمندانہ قدم یہ ہے کہ پیشگی قانونی مشورہ لیا جائے۔ لیگل برج LLP جیسی فرمیں اسی اصول پر کام کرتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف مقدمہ لڑنا نہیں بلکہ افراد اور اداروں کو قانونی مسائل سے پہلے ہی بچانا ہے۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہم مل کر اس قانونی علم کو کیسے استعمال کریں تاکہ ایک بہتر اور محفوظ ڈیجیٹل معاشرہ تشکیل پا سکے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس اہم معلومات کو ان لوگوں تک پہنچانے میں مدد کریں جن کے لیے یہ کارآمد ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی ہی واضح قانونی وضاحتیں چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یاد رکھیے، ایسے قانونی معاملات میں پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا، جیسا کہ لیگل برج LLP فراہم کرتی ہے، ایک ذمہ دار اور دانشمندانہ قدم۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.